अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में लिविंग कॉस्ट कितनी है, तो आज के व्लॉग में हम इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे या तो शिफ्ट होना चाहते हैं या उनके हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि सबकी फैमिली तो वहाँ रहती हैं तो हमारे हस्बैंड हमें क्यों नहीं बुलाते। तो आज मैं आपको बताऊँगी यहाँ की लिविंग कॉस्ट, ताकि आपको पता चल सके कि आपके हस्बैंड की कितनी ज़्यादा इनकम है और वो आपको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अच्छा, रियाद क्योंकि कैपिटल है सऊदी अरेबिया का और ये थोड़ा लग्जरी और मॉडर्न लाइफ स्टाइल वाला सिटी, इसलिए यहाँ पर एक्सपेंस जो है थोड़े हाई हैं। अच्छा, ये एक्सपेंस जो ये डिपेंड भी करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है और आप किस तरह का लाइफ स्टाइल है, आप कितना ज़्यादा सेविंग पे बिलीव करते हैं या कितना ज़्यादा खर्च करने पे बिलीव करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोगों की 2000 से स्टार्ट होती है सैलरी, किसी की 2000 रियाल है तो किसी की 5 है तो किसी की 10 है। तो ये आपकी सैलरी पे भी डिपेंड करता है आपका लाइफ स्टाइल। अगर आप मेन सिटी में घर ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर एक रूम जो बाथरूम अटैच होता है, इसमें कोई किचन नहीं होता, तो उसका रेंट जो है आपको 10,000 से 50,000 पर ईयर मिलता है। और अगर आप फैमिली फ्लैट में 2-3 बेडरूम के लिए अपार्टमेंट देख रहे हैं तो आपको जो स्टार्टिंग है वो 30,000 से स्टार्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर रेंट वगैरह। लेकिन अभी इनकी गवर्नमेंट ने जो ऐलान कर दिया कि जितना रेंट बढ़ चुका है अब उतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ाया जाएगा। इन 2-3 ईयर्स में जो है हमारे रेंट जो हैं वो 10,000 जो बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा घर शिफ्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया है। और अगर आप मेन सिटी से हट के थोड़ा सा घर देखते हैं, अपार्टमेंट देखते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको रेंट जो है कम मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी प्राइस ऐसे ही हैं। 1 रूम के जो है आपको 10,000 पर ईयर ही मिलता है। और अब ग्रॉसरी की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है और आप कितना ज़्यादा मीट वगैरह या वेजिटेबल वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये भी आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपना आपको बजट बताऊं तो हम वीकली जब ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, हम क्योंकि 4 पर्सन हैं और सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने में ही हमारा जो है 300 से 400 रियाल जो है वो बन जाता है बिल, क्योंकि हर जगह महंगाई हो गई। और अगर मैं ये अभी 3-4 साल पहले की बात करूँ तो वीकली ग्रॉसरी का हमारा 200 रियाल में हम वीकली ग्रॉसरी कर लेते। और अगर इसी तरह मैं 5-6 साल पहले चली जाऊँ तो 300-400 में ईज़िली हमारी जो है 15 डेज़ की ग्रॉसरी हो जाती थी। तो हर जगह महंगाई हो चुकी है, सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, हर कंट्री में जो वो महंगाई हो गई। तो यह डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं और किस तरह अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करते हैं। अच्छा, मैंने जो आपको रेंट बताया वो अपार्टमेंट का बताया। अगर आप विला की तरफ जाते हैं तो विला का स्टार्ट ही जो है 40-50,000 रियाल से पर ईयर का होता है और 70,000 तक, वो भी पुराना विला। न्यू विला की तरफ जाते तो वो 1-1 लाख रियाल से भी ऊपर रेंट है। वैसे तो अब रेंट में मिलते नहीं है न्यू विला यहाँ पर, वो सिर्फ सेल आउट के लिए होते हैं। जितने भी विलाज मिलेंगे आपको वो पुराने ही मिलेंगे, न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन पर्सनली मुझे खुद विला पसंद नहीं। एक तो वो बहुत सन्नाटे जगह पर होते हैं और मुझे ऐसी जगह अच्छी लगती है जहाँ पे थोड़ी रौनक हो, आप इजीली बाहर निकल सकें, कुछ ग्रॉसरी वगैरह खुद से भी कर सकें, सिर्फ हस्बैंड पे ही डिपेंड ना करें। और अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारा जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आता है 300-400 जो है समर सीज़न में। और अगर विंटर की बात कर लें, सर्दियों की, तो उसमें हीटर चलता है तो 100 रियाल तक जो आते हैं, क्योंकि हम जिस रूम में बैठते हैं सिर्फ वहीं का हीटर ऑन करते हैं, वहीं की लाइट्स ऑन होती है, बाकी सारी ऑफ होती है। क्योंकि हम कराची वाले ना, तो हमें आदत है बिजली को सेव करने की। क्योंकि अगर मैं वैक्यूम करती हूँ तो एसी वगैरह ऑफ़ करके वैक्यूम करती हूँ और ऑटोमेटिक मशीन जो वो यूज़ करती हूँ। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, ब्लेंडर वगैरह या माइक्रोवेव वगैरह है, तो ये चीज़ें मेरी रेगुलर यूज़ में होती हैं। तो गर्मियों में भी या सर्दियों में भी तो मेरा जो है मंथली 4 और 300 जो है समथिंग ऐसे याद है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। और वाटर की बात करें तो हमें जो है वाटर की जो चार्जेस है बिल है वो हमें जो एयर के जब हम रेंट पे करते हैं तो उसके साथ ही वो 500 जो है वो वाटर के चार्जेस जो है ले लेते हैं। तो हमें अलग से कोई बिल नहीं आता, हम उसे पे नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कूल की, जो सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर जो है प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर हम इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो वो मंथली फ़ीस उनकी जो है 1000 से स्टार्ट होती है। किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3000 रियाल है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्कूल जो है चूज़ कर रहे हैं। और अगर हम अरबिक जो है, अरबिक या इंडियन पाकिस्तानी जो बेसिक स्कूल होते हैं तो उनकी फ़ीस थोड़ी कम होती है। उनकी जो है पर मंथ जो समझे 500 है, किसी की जो है 1000 रियाल पर मंथ है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो आपको ख़ुद ही परचेज़ करनी पड़ती है। लेकिन ये आपके बच्चों का मेन फ्यूचर की बात होती है, तो आप चाहते हैं कि अच्छी स्कूल में ही पढ़ाएं और अच्छी एजुकेशन दें।
तो मैं तो यही एडवाइस देती हूँ, चाहे आप घर छोटा ले लें, कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ के टैक्स की। तो यहाँ पे इनकम टैक्स तो कोई नहीं है, लेकिन आपके रेस्टोरेंट, शॉपिंग और सर्विस पर 50% जो वैट है, जैसे आपने कुछ भी ग्रॉसरी की या ख़रीदे और उसका टोटल बिल जो है 100 रियाल बना है, तो आपको बिल के साथ जो है 150 रियाल पे करने पड़ते हैं। तो 50% जो है वैट है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंट फ़ीस, मतलब फैमिली टैक्स कितना है। यहाँ पर फैमिली टैक्स जो है पर मंथ जो है 400 रियाल है 1%। अगर आपकी फैमिली में मतलब आपके किड्स, वाइफ और पेरेंट्स वगैरह हैं तो उनका आपको फैमिली वीज़े पर तो टैक्स पे करना पड़ता है। आई होप आप लोगों को अपने सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।